ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल फ़ातिहा इसका तर्जुमा कुछ आयतें देखेंगे। उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आप हज़रात की गोश गुज़ार करना चाहता हूँ, इसको गौर से समाअत फ़रमाएँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम इस सूरतुल फ़ातिहा के तर्जुमे के पहले कुछ बातें कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से आपके गोश गुज़ार कर रहे हैं, इसको अपने जहन में महफूज रखने की कोशिश कीजिए। कुरान पाक में 30 पारे हैं, दुनिया जानती है। 114 सूरतें हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है। आयतों का नंबर अगर कोई पूछे तो इसके बारे में अलग अलग फिगर्स बताई जाती हैं। एक बहुत मशहूर अदद है 6666, यानी 466666। ऐसा मशहूर है कि 6666 आयतें हैं। कुछ लोग 6537 आयतें कहते हैं। अब ये कुरान शरीफ से जो आदमी नया लगे उसको लगे क्या खुदा न खास्ता आयतों का नंबर में फ़र्क है, कुछ आयतें कम हो गई, ज़्यादा हो गई। आज मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इस कन्फ्यूज़ को आप दूर कर लें। कोई आपसे पूछ ले तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, कुरान शरीफ की कुछ सूरतें जो हैं वो हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं। अभी जब हम सूरतुल बक़रा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह सूरतुल फ़ातिहा के बाद, तो सूरतुल बक़रा जो है वो अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। और ऐसी कई सूरतें हैं जो इस तरह सूरतुल यानी हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू होती है। हुरूफ़ मुक़त्तआत क्या होती हैं, क्या चीज़ होती है, उसको इंशाअल्लाह आपको हम बाद में तफ़सील के साथ बता देंगे। और अब कुछ लोगों ने जब इस आयत शरीफ जब उसकी सूरह बक़रा की आयतों को गिना तो किसी ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन इस पर आयत नंबर 1 कर दिया। किसी ने ये किया कि उसको काउंट करने में अलिफ लाम मीम को भी एक आयत काउंट किया। अब जाहिर है कि इस तरह जितनी सूरह मुक़त्तआत आयतें सूरतें हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं उतनी आयतों का कम या ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई हुरूफ़ मुक़त्तआत को आयत गिनेगा तो आयतों का नंबर बढ़ जाएगा, कोई उसको आयत नहीं गिनेगा आयतों का नंबर कम हो जाएगा। दूसरी बात, बाज़ लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी आयत गिना है, ये ख्याल रहे। अब जाहिर है कि कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर आयत गिनेगा तो चूँकि हमने कल आपको बताया था कि 113 सूरतें हैं जो बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं, तो उसमें 113 से बढ़ जाएंगी। कोई बिस्मिल्लाह को नहीं गिनेगा आयतों में तो 113 से कम। इस तरह से वो काउंटिंग में फ़र्क है। वरना कुरान शरीफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाज़िल फरमाया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसमें एक शोशे का भी फ़र्क नहीं है। आयत तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बात, आयतों के नंबर में जो फ़र्क आता है उसकी वजह, किसी ने हुरूफ़ मुक़त्तआत को अगर आयत गिन लिया तो आयत का नंबर बढ़ेगा, कोई नहीं गिनेगा तो कम होगा। किसी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आयत गिना, आयत का नंबर बढ़ेगा, कोई नहीं गिनेगा कम हो जाएगा। इस तरह से वो डिफरेंस ऑफ नंबर है। दूसरी बात, अब हम आपको अक्सर व बेशतर आप जब तिलावत करते हैं उसका कुरान शरीफ की, तो उसमें आप एक निशान देखते हैं, इसको रुकू का निशान कहते हैं। और ये रुकू के निशान में आपको 3 फिगर्स मिलती हैं, 3 अदद लिखे हुए रहते हैं। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपको ये रुकू का निशान जो है इसमें 3 फिगर दिखाई देती हैं। ऊपर एक फिगर होती है, बीच में एक फिगर होती है और नीचे एक फिगर होती है। ये फिगर क्या है? देखिए, ये जो आपको मैंने आपको लिख कर दिया ना, ये आपको फिगर दूसरे पारे में मिलेगी। और ये नंबर जो होता है सूरतुल बकरा जो है उसमें 40 रुकू हैं।
पहले पारे से शुरू होके पूरे दूसरे पारे को कवर करके वो तीसरे पारे तक जाती है। पहले पारे में 16 रुकू हैं। अब दूसरा जब पारा शुरू होगा तो यहाँ पर जब रुकू के ऊपर नंबर आएगा तो ये ऊपर का नंबर जो रहता है वो शो करता है इस सूरत का नंबर। ये हर हाल में आपको दूसरे पारे में मिलेगा 23 और 23 जहाँ मिलेगा उसके नीचे आपको 7 मिलेगा, इसलिए कि 16 रुकू वहाँ पूरे हुए। ये नीचे का जो रुकू ये नंबर होता है ये उल्टा हो गया। ये जो कुरान शरीफ बना लो उसे बता देते हैं। हाँ, अब ये देखिए आप, अच्छा वो 6 था, उन्होंने 7 जो लिखा वो 6 था, मैंने अंदाज से लिख दिया था। ये कुरान शरीफ आप कैमरे में दिख रहा है ना क्लियर? ये कुरान शरीफ को देखिए आप, दूसरा पारा है। इसमें एक पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हर पारे पर राइट हैंड पर जो फिगर रहती है, जो नाम रहता है वो पारे का नाम रहता है। सयकूल 2 यानी 2 नंबर का पारा सयकूल, और इसके लेफ्ट हैंड पर जो फिगर रहता है और नाम रहता है वो सूरत का नाम रहता है और सूरत का नंबर रहता है। तो ये 2 अल बकरा 2 यानी 2 नंबर की सूरत शरीफा सूरतुल बकरा। इसमें ये रुकू जो मैंने यहाँ आपको लिखकर बताया 23, 6, 7, ये देखिए ये रुकू 23, 6, 7, ये 23वां जो है ये असल में सूरत का रुकू बताता है, और नीचे का जो रुकू है वो इस पारे का रुकू बता रहा है। ऊपर का फिगर जो रहता है वो सूरत का रुकू नंबर बताता है, और नीचे का नंबर जो है इसका माना ये कि ये सूरतुल बकरा का 23वां रुकू है और दूसरे पारे का 7वां रुकू है, और बीच में जो फिगर 6 है वो इस रुकू में मौजूद आयतों का नंबर बताती है। अब एक नई बात समझ लीजिए, हम लोगों को किसी आयत का रेफरेंस देना है, जैसे हमने उसको कहा कि भाई सूरह मोमिन की आयत नंबर 19 निकालो, तो वो सबसे पूछेगा सूरह मोमिन कहाँ है। सूरह मोमिन उसको मालूम जो रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करता है, तो ये सबसे पहले यहाँ से शुरू करेगा सूरह मोमिन कहाँ है, तो उसको फिर 24वां पारा बताओ, फिर वो ढूंढेगा, कभी सूरह मोमिन के बदले सूरह मोमिनून में 18 पारे में चला जाएगा। इसके मुकाबले में चूँकि 114 सूरतें हैं और इन 114 सूरतों का सबका नाम और नंबर जो है लेफ्ट हैंड पर मौजूद है। अब सूरतुल मोमिन जो है उसका नंबर 40 है, सूरतुल मोमिन जो है उसका नंबर 40 है। अब बजाय उसको ये कहने के कि सूरह मोमिन की आयत नंबर 9 निकाल, अगर हमने उसको 40/9 कहा, मतलब 40वीं सूरत और 9 नंबर की आयत, तो फट से वो 40वीं सूरत सफ़े पे देख के निकालेगा और उस पर कि 9 नंबर की आयत निकाल के हमको सर ये आयत है। तो आमतौर से जो अपने हवाले होते हैं उन हवालों में लोग रुकू का नंबर बताते हैं। मैं नहीं कहता कि वो बताना गलत है, बताया जा सकता है, लेकिन चूंकि हर रुकू के ऊपर 2 नंबर रहता है, ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर, इसलिए उसमें आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा नंबर, कौन सा रुकू का नंबर है, ये है कि वो है। इसलिए आयतों का रेफरेंस देने के लिए, आयतों का कोटेशन देने के लिए बहुत आसान तरीका है कि सूरत का नंबर और आयत का नंबर आप बताइए। आपको जब उसकी आदत पड़ जाएगी तो इंशाअल्लाह 30 सेकंड के अंदर अंदर आप कोई भी सूरत की कोई भी आयत निकाल सकेंगे। ये एक तरीक़ा है, हम लोग जो आमतौर से लिखने पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं तो उसका यही होता है कि हमने उसको 40/9 लिख दिया तो वो समझ लेता है 40 नंबर की सूरत है और 9 नंबर की आयत है। हमने कभी 23/19 लिख दिया तो वो समझ लेगा 23 नंबर की सूरत, दिख जाएगी उसको 23 नंबर की कौन सी सूरत है। बात सूरतें ऐसी हैं जो 2 पारे में चलती हैं, जैसे सूरह ज़ारियात। ये सूरह ज़ारियात को आप लें तो ये 26वें पारा और 27वां पारा दोनों में, उसमें कुछ आयतें इधर है कुछ आयतें, अब आयत नंबर बताया तो ये उसकी कोई बहस ही बाकी नहीं रहती कि इसको 26वें में ढूंढना है कि 27वें में ढूंढना है। तो ये एक तरीक़ा हमने बताया। एक तो रुकू का निशान, ऊपर का फिगर जो है ये इस सूरत शरीफा का रुकू बताता है, नीचे का फिगर जो है वो इस पारे का रुकू बताता है, और बीच का फिगर जो है
वो इस रुकू में पाई जाने वाली आयतों का नंबर बताता है कि जो रुकू इस पर कंप्लीट हो रहा है, इस आयत पर, उस रुकू में इतनी आयतें थीं। एक बात ये मैंने आपको मालूमात के लिए बताया। और जैसा कि आयत का नंबर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया बहुत आसानी से कि सूरत का नंबर बताओ और आयत का नंबर बताओ, 30 सेकंड के अंदर अंदर वो कोई भी आयत अल्हम्दुलिल्लाह निकल सकती है। लेकिन अगर कोई रुकू से और पारा भी नंबर डाले, रुकू नंबर भी डाले और आयत, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। और आजकल तो ज़माना शॉर्टकट का है। क्लासेस जो थी पहले सबको सामने लेके बैठना पड़ता था, माशाल्लाह एक भी कभी सामने नहीं, अल्लाह पाक चलवा रहे हैं क्लास। अब हम अल्लाह का नाम लेके करते हैं सूरह फातिहा का इफ्तिताह। सूरह फातिहा का इफ्तिताह, ये इफ्तिताह मैंने जब कहा तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है ये। नाउन जो है वो फतहुन है। इस फतह से, इससे बनता है फतह। और जब हम इसको माजी के पहले सीगे में जाते हैं तो वो बनता है फतहा, उसने खोला। याद है आपको पहला सीगा, हमने आपको बहुत सीगे कई दिन तक रटाए हैं। फतहा, उसने खोला। ये फतहा जो उसने खोला है, इसका इसमें फ़ाइल क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? कोई बता सकता है लेडीज़ एंड जेंट्स में से? फतहा से उसका इसमें फ़ाइल, बोलिए। इसमें फ़ाइल, इसका काम करने वाला कौन बनेगा? वेरी गुड, फातिहुन। अभी चूँकि हमारी शुरू क्लास है इसलिए हम अभी पूरा बोलेंगे, वैसे बाद में फातिह ही बोलते हैं उसको। अब ये फातिहुन जो है, इसका मुअन्नस क्या बनेगा? मुअन्नस बनाने का क्या तरीका है, हम क्या लगाते हैं? बोले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ फातिहतुन। बस यही सूरत का नाम है। ये सूरत का नाम क्या है? फातिहतुन। हम उस पर चूँकि रुकते हैं इसलिए उसको कहते हैं फातिहा, और इसलिए भी कि वो अल के साथ है और अल के साथ तनवीन आती नहीं है, इसलिए उसका नाम है सूरतुल फातिहा। फातिहा यानी खोलने वाली, शुरू करने वाली। और कुरान शरीफ में सूरत लफ्ज़ जो है, क्योंकि इसके आखिरी में खुद ब खुद गोलते मौजूद है, इसलिए ज़ाहिर है ये मुअन्नस है अरबी के एतबार से, और हम सूरत को हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल भी करते हैं। ये सूरत पढ़ी जा रही है, सूरह फातिहा पढ़ा जा रहा है नहीं बोलते, सूरह फातिहा पढ़ी जा रही है, सूरतुल बकरा की तिलावत की जा रही है, तो इसको सूरत जो है वो मुअन्नस लफ्ज़ है। तो ये फातिहा जो है, इसका माना फातिह यानी खोलने वाला, इसलिए फातिहा यानी खोलने वाली, शुरू करने वाली, इफ्तिताह करने वाली। चूँकि इस सूरत शरीफा से कुरान पाक शुरू होता है, कुरान पाक का शुरुआत इससे होती है, इसलिए इसका एक नाम सूरतुल फातिहा है, दूसरा इसका नाम सूरतुल हम्द है। अब सूरतों के नाम के बारे में भी एक बात ख्याल रखिए। 114 की 114 सूरतों के कुछ नाम हैं, लेकिन सूरतों के नाम कुरान शरीफ के वैसे नहीं हैं जैसे हम कोई मज़मून लिखते हैं। जैसे हमने मज़मून लिखा द पेन, तो उसमें पेन के बारे में पूरा रहता है, पेन क्या होता है, कैसे बनता है, क्या करता है, लिखता है, पढ़ता है, ये करता है, बस उसमें सब कुछ पेन के। ये सूरतों के नाम जो हैं, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से रखे हुए हैं। हज़रत जिब्रील ने ये नाम बताए हैं, और इन सूरतों के नाम सिर्फ़ एक सूरत को दूसरी सूरत से अलग पहचानने के लिए हैं। बहुत सी सूरतें ऐसे भी हैं जिसमें वो लफ्ज़ जो सूरत का नाम है वो आया है। ये सूरतुल बकरा, उसमें सूरतुल बकरा में बकरा का लफ्ज़ आया है। लेकिन आप देखिए सूरह इखलास मशहूर सूरत है, उसमें इखलास का लफ्ज़ नहीं है, तो इसका माना उसका नाम सूरह इखलास है। अब आप उसमें सूरह इखलास का लफ्ज़ ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। तो सूरतों के नाम सिर्फ़ एक सूरत के मज़ामीन दूसरे सूरत से अलग पहचाने जाएं, इसके लिए रखे गए हैं। इस सूरत से मुराद ये नहीं कि ये सूरत इस सूरत शरीफा का ये नाम उन्वान है। इट इज़ नॉट द टॉपिक,
जो सूरत का नाम है वो टॉपिक नहीं है, उसका नाम वो लफ्ज़ कहीं आ जाए अलग बात, आता है कई मरतबा आता है, लेकिन अगर ना भी आए तो उस टॉपिक पर ही वो होगा ऐसा नहीं। सूरतुल बकरा जो है वो ऐसी सूरत शरीफा है कि सारी ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल अकेले सूरत बकरा में अल्लाह ने बयान फरमाया। एक जगह बकरा का तस्करा आया तो वहाँ बकरा उसका नाम है। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिसके दो नाम हैं, दो से ज़्यादा भी नाम हैं। जैसे हमने सूरह फातिहा के बारे में बताया, इसका एक नाम सूरह फातिहा है, दूसरा नाम सूरतुल हम्द है। इसका एक और नाम खुद अल्लाह ने रखा है कुरान में, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। तहक़ीक़ हमने आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयतें और अज़मत वाला कुरान अता फरमाया। तो इसका एक नाम क्या है? सबअ मसानी। ये नाम खुद कुरान में सूरतुल हिज्र में आया है। ये नाम ख़ास याद रखें, सबअ मसानी। मसानी मतलब बार बार रिपीट की जाने वाली। तो इसका एक नाम सबअ मसानी जो है वो ख़ुद कुरान शरीफ ने रखा है। तो इस सूरत शरीफा में इसका नाम सूरतुल फातिहा, सूरतुल हम्द और सबअ मसानी, और इसके अलावा भी 50 नाम है। नाम पे बहस नहीं करने का, सिर्फ नाम क्यों होता है, क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया ताकि आगे फिर इस पर हमको वक्त लगाना ना पड़े। अब सूरतुल फातिहा शुरू हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, इस अल्हम्दु में असल लफ्ज़ जो है वो है हम्दुन। हम्द यानी तारीफ़, और जब उसमें अल लगा, वो जब इसमें ख़ास हुआ, तो ये अल जो है ग्रामर के एतबार से इसकी और एक सिफत होती है अल की। वो हमने आपको नहीं बताया था कि अल लगने से उसमें सारी की सारी चीज़ें समा जाती हैं। जैसे हम्द यानी तारीफ़, लेकिन अल्हम्दु जब वो आया तो उसका तर्जुमा इसीलिए हमने किया तमाम तारीफ़, सारी तारीफ़। अब ज़रा इसको समझिए, दुनिया में, पूरी कायनात में, दुनिया नहीं पूरी कायनात में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन सब का खालिक अल्लाह। उन सब में जो सिफ़ात पाई जाती हैं उस सिफ़त का पैदा करने वाला अल्लाह, उसका मालिक अल्लाह। उसको रीडिज़ाइन करना, किसी भी चीज़ को इंसान क्या करता है, उसको असेंबलिंग करता है और अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझता है। जितनी चीज़ें अल्लाह ने दुनिया में पैदा की उनमें मौजूद ख़ासियतें जो हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। ज़ाहिर है कि किसी भी चीज़ में ये महल बहुत खूबसूरत है, ये महल बहुत खूबसूरत है। इस महल की खूबसूरती की वजह क्या है? इसलिए कि इसमें जो मटेरियल पैदा करने वाला अल्लाह ने, मटेरियल जो पैदा करने वाला अल्लाह, इंजीनियर को अकल देने वाला अल्लाह, मज़दूरों को फ़न देने वाला अल्लाह, सारे के सारे काम करने वाली ज़ात अल्लाह की। इसलिए ये महल खूबसूरत है। असल में इसकी असल तारीफ़ का हक़दार अल्लाह है। मोर बहुत खूबसूरत है। मोर ख़ुद से खूबसूरत पैदा नहीं हुआ, किसी ने उसको खूबसूरत बनाया है। तो जितनी चीज़ें, जितनी भलाइयाँ और काबिल तारीफ़ चीज़ें इस कायनात में पाई जाती हैं उन सब का खालिक मालिक अल्लाह है। इसलिए असल तारीफ़ का हक़दार अल्लाह है। अब हम किसी चीज़ की तारीफ़ करें, क्या कारी साहब ने माशाअल्लाह क्या क़िरात पढ़ी है, ये मना नहीं है, नहीं तो आप ऐसा नहीं बोलना मौलाना ने कोई मसला नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मोमिन का जहन, मोमिन जो इस कुरान पर ईमान रखता है उसका जहन कारी साहब की क़िरात के साथ ही इस बात पर जाएगा, अगर अल्लाह ने कुरान न नाजिल किया होता तो कारी साहब की क़िरात का क्या सवाल था। ठीक है, और अगर अल्लाह ने इनको आवाज़ न दी होती तो इस क़िरात का क्या सवाल था। फिर इस आवाज़ में जो सोज़ो साज है अगर अल्लाह ने वो न पैदा किया होता तो फिर वो फ़न तजवीज़ जो अल्लाह ने हमको सिखाया वो न सिखाता, क्या होता। तो असल तारीफ़ क़िरात के पीछे, कारी साहब के पीछे अल्लाह की। तो अल्हम्दु, सारी तारीफ़ लिल्लाह। याद है आपको हुरूफ़ जर में ला एक लफ्ज़ हमने हर्फ लिखाया था, ला का मतलब होता है लिए, कल भी आया था वो, लिल्लाह अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन, रब यानी यहाँ पालने वाला हमने लिखा है, उसके नीचे पालने वाला से मुराद जब रब जो है अल्लाह की सिफ़ात में से ख़ास, जितनी सिफ़ात इलाही हैं उन सिफ़ात इलाही की एक एक सिफ़त पर आदमी गौर अगर करे तो उसमें वो डूबता चला जाएगा, आखिर तक चला जाएगा, उसको उसकी ठानी लगेगी कैसा मेरा अल्लाह पालने वाला। हमारे यहाँ ये क्या है, फ़लाँ पालने वाला, ये ढका पालने वाला, ये फ़लाँ,
ये पालने वाला ऐसा, इस पूरी कायनात का ऐसा रब है कि सारी ज़रूरियात को पेश आने के पहले उन ज़रूरियात को पूरा करने का इंतज़ाम फरमाता है। ऐसा पालने वाला अल्लाह के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह के सिवा कोई किसान नहीं हो सकती। बच्चा तो अभी दुनिया में आने के लिए उसको 9 महीने बाकी हैं, और इस बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी माँ की मोहब्बत की। अभी बच्चे के दुनिया में आने के 9 महीने पहले माँ के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा करती है। आप अंदाज़ फरमाएं। तो रब यानी पालनहार, पालने वाला यानी एक मखलूक जो है, एक कोई भी मखलूक, इंसान हो, जानवर हो, पहाड़ हो, दरख्त हो, चरिंद हो, कोई भी मखलूक, एक मखलूक जो है उसकी सारी ज़रूरियात को पूरा करने का बंदोबस्त जो करता है और उसको पूरा करके देता है वो अल्लाह। तो रब यानी पालनहार तर्जुमा करते हैं, लेकिन उसकी बड़ी से आलमीन, इसका सिंगुलर है आलम। हमारे यहाँ लफ्ज़ का किसी भी इस्म की जमा बनाने के क्या 2 तरीक़े हैं, आप लोग बताएं, याद है कि नहीं आप लोगों को? भाई आपको बताया मैंने, पूरा ग्रामर रिपीट होगा। जी जी मेरी नाइस, बहुत अच्छी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब यहाँ पर या नून का इजाफा है, आलमीन, इसकी दूसरी जमा आलमून भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको, कभी वो फ़ाइली हालत में होता है, कभी मफ़ूली हालत में होता है। कुरान में हमको जैसा है बस वैसा उसका तर्जुमा करना है। तो ये आलमीन जो है, इसमें या नून अगर निकाल दे तो उसका वाहिद बचेगा आलम। तो आलम यानी जहाँ, दुनिया, और आलमीन यानी सारे जहाँ। कितने जहाँ अल्लाह ने कहाँ कहाँ कैसे बनाए, अल्लाह के सिवा कुछ जानते नहीं। हम एक दुनिया में परेशान हैं और इससे भी इतने ऊब गए कि चांद पे छलांग लगा रहे हैं। यानी दुनिया को तो गंदी कर ही दिया, अब जाके चांद को भी नहीं छोड़ेंगे। न जाने कितने जहाँ कहाँ कहाँ कैसा कैसा पैदा किया। उन सारे जहानों का अकेला पालनहार, उनका खालिक भी वो, मालिक भी, चलाने वाला, उसको थामने वाला और उसकी सारी ज़रूरियात को पूरा करने वाला। अब ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जो रब है सारे जहानों का। सीधा सीधा मैंने कल भी जब हमने बिस्मिल्लाह का तर्जुमा किया आपको बताया था कि जितने अल्फाज आयत शरीफा में हैं, हर लफ्ज़ के अलग अलग माना हमें मालूम हो तो हम बहुत आसानी से उसका तर्जुमा कर सकते हैं। ख़याल रहे, अगर किसी लफ्ज़ के माना याद नहीं आ रहे हैं तो वहाँ अपना अंदाज़ा नहीं लगाना। ये अल्लाह का कलाम है, यहाँ अपनी अक़ल ज़्यादा नहीं चलाना। कहीं किसी लफ्ज़ का माना नहीं आया तो फ़ौरन तर्जुमे वाला कुरान रिफ़र करके यहाँ पर इसके ये माना। कोई पूछे, अभी तो हम सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह आम तौर से याद है, जब हम आगे चलेंगे कोई पूछे मौलाना साहब ये फ़लाँ आयत का क्या माना, आयत पढ़ा उसने, आयत कुरान शरीफ में भी बता दिया, अब उसमें कोई एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो हमारे माने जहन में आ ही नहीं रहा। आप दर्स करते हैं, फ़लाँ करते हैं, आपको तो नहीं मालूम, मुझे अभी इसके माना याद नहीं आ रहे, भाई ज़रा देख के बताने दो। खूब समझ लो, इस अल्लाह के कलाम के आगे जितना अपने आप को जलील करोगे उतनी इज्जत मिलेगी, और इसके आगे अगर कोई अकड़ने की कोशिश करेगा तो वो अल्लाह के सामने अकड़ रहा है, बहुत परेशानी हो जाएगी। खूब समझ लो, मैं पूरी इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ज़िंदा रखेगा क्लासेस में, जब तक आपको इसकी तलकीन करता रहूँगा कि ये इल्म कुरान है, इसमें मैंपन नहीं होना। जितना ज़्यादा तुम्हारा मैंपन कम होगा उतना तुम्हारे इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, और जहाँ मैं आएगा वहाँ से इल्म की बरकत और नूरानियत ख़त्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, रब सारे जहानों का। अब इसमें जो आप उर्दू के जुमले को खूबसूरत बनाने के लिए प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, जेंट्स में कोई इसका तर्जुमा करो, आयत शरीफा पढ़ो और उसका तर्जुमा करो। जेंट्स में जी, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है जी, जो रब, हाँ, सारे जहानों का,
तमाम जहानों का, बहुत अच्छे, जो रब सारे जहानों का, जो रब तमाम। अब आपके हाथ में क्या है, मुसहफ़ मुबारक है या मोबाइल है? कल मैंने कहा था कि ज़्यादा लोग अपने हाथ में मुसहफ़ मुबारक रखें, बावजू होकर तो ज़्यादा बरकत होगी। चलिए, अर्रहमान अर्रहीम, ये दोनों अल्फाज कल बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम में भी इसका तर्जुमा हुआ। दोनों का मादा जो है, रूट वर्ड, वो रहम है, और अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम इंतहाई रहम फरमाने वाला, सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला, इसका तर्जुमा अर्रहमान अर्रहीम, सबसे ज़्यादा मेहरबान, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। फिर अल्लाह की तारीफ़ के लिए अल्फाज हैं, जो भी तर्जुमा आप कर लें उसका। मालिक यौमिद्दीन, देखिए इसमें 3 लफ्ज़ हैं, मालिक, मकान मालिक, ज़मीन मालिक, यहाँ तक के मराठी वाले भी मालिक का लफ्ज़ मालिक का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या याद करना है आपको, यौम आज़ादी, यौम विलादत, यौम वफ़ात, यौम चलते ही है, यौम यानी दिन, याद मालिक यौमिद्दीन में मालिक। और ये अद्दीन जो है, ये दीन कुरान शरीफ में 2 मारूफ माना में इस्तेमाल हुआ है। एक दीन का मतलब होता है, आपका दीन क्या है, ये सवाल कब्र में माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है, दीनी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो ये दीन यानी तरीक़े ज़िंदगी, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, इसको दीन कहा जाता है। इसलिए इस्लाम जो है, मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। हमेशा ख्याल रखिए, इस्लाम के लिए रिलीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, रिलीजन जो होता है वो चंद रसूमात के मजमूए का नाम होता है। थोड़ा सा घंटी बजा लिए, थोड़ा सा अगरबत्ती जला लिए, कुछ ऊपर नीचे हो गए, कुछ घूम लिए, कुछ कूद लिए, हो गया, हमारा मज़हब है ये, हमारे मज़हब के बीच में नहीं। और दीन एक बच्चे के पैदा होने से लेकर उसका बचपन, उसका लड़कपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा, उसका अपने बिस्तरे मर्ग, और वहाँ से उसकी मौत, उसकी नमाज जनाजा, उसको दफन कर देना, हर जगह इसकी तालीम मौजूद है। इसको कैसे किया जाए, बच्चा पैदा हो, माँ बाप पर है क्या हुकूक हैं, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, अभी वो मसला नहीं बताना है। तो दीन कहते हैं तरीक़े ज़िंदगी को। खाना खाने बैठे कैसे खाना है, जानवर नहीं, हम खड़े होकर नहीं खाएंगे भाई, अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, बैठ के खाना है। नहीं बैठना होता, नीचे कुर्सी पे बैठ जाओ, खड़े होकर क्यों खा रहे हो, बैठ के खाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुन्नत मुबारक का है। लेटना कैसे है, बिस्तर पे भाड़ करके लेट गए, जानवर है नहीं, बिस्तर पर लेटने के पहले इसको याद आएगा मैं किसी नबी का उम्मती हूँ, मैं किसी अल्लाह का बंदा हूँ, किसी नबी का उम्मती हूँ। उस अल्लाह की बंदगी का हक़ ये है कि नबी के तरीक़े पर सोऊं, मैं कैसे लेटना है मुझे अपने बिस्तर पर, हर चीज़, बात कैसे करना है, चलना कैसे है, चलते वक्त निगाह कहाँ रखनी है, सबकी तालीम दिया हुआ, इसको दीन कहते हैं। तो दीन का तर्जुमा वे ऑफ लाइफ। यहाँ पर दीन जो है इसका एक तर्जुमा इंसाफ। इसीलिए मालिक यौमिद्दीन का तर्जुमा अंग्रेज़ी में करते हैं मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। ये दीन का एक तर्जुमा तो वे ऑफ लाइफ, तरीक़े ज़िंदगी, और दूसरा तर्जुमा है इसका इंसाफ। तो मालिक, दिन, इंसाफ, 3 लफ्ज़ हैं, हम उसका तर्जुमा करेंगे मालिक इंसाफ के दिन का, मालिक इंसाफ के दिन का, यानी वो इंसाफ का दिन जो क़यामत का दिन होगा, उसकी पूरी मलकियत उसको हासिल होगी, किसी की ताकत नहीं होगी कि अपनी ज़बान खोल सके, इसलिए मुकम्मल मलकियत उसको। वैसे अभी भी उसी को मलकियत हासिल है, किसी की कुछ चलती नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर जो इख्तियार दे दिया है इंसान उसी में इतनी गुंडागर्दी करता है। तो मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का मालिक। अब इसको आप जुमले को मालिक इंसाफ के दिन का, इंसाफ के दिन का मालिक, और किसी तरीके जैसे बोलना चाहें बोलिए, तीनों लफ्ज़ के मालिक माना आपको मालूम होना चाहिए। मालिक यौमिद्दीन, मालिक इंसाफ के दिन का। अब देखिए अगली आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें सिर्फ इय्या लफ्ज़ जो है उसको समझ लीजिए। इय्या ये ऐसा लफ्ज़ है जो हमारे उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। ये इय्या, सिर्फ इय्या। अब ज़रा सा अपना माइक बंद रखिए, अपना माइक बंद रखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। इय्या का मतलब होता है ओनली,
सिर्फ, फ़कत। और इसका एक और तर्जुमा हमारे जिसको कहना चाहिए कि आसान उर्दू में किया जाता है, ही। ये ही वो ही हंसने वाला नहीं, बल्कि ही एक ऐसा लफ्ज़ है जब किसी चीज़ के साथ ये इस्तेमाल होता है तो उसके अलावा बकिया की मिल्कियत को वो सस्पेंड करता है। एग्ज़ाम्पल से समझिए आप, क्लास में पेन आजकल सबके पास एक जैसे रहते हैं, अपना अपना पेन हर आदमी पहचानता है, लेकिन सब एक जैसे दिखाई देते हैं। किसी का पेन सर को मिला, सर ने उठाया, बेटा ये पेन किसका है? बच्चों ने देखा, मेरा है क्या, मेरा है क्या, मेरा है क्या? उसमें जैद नाम के बच्चे ने कहा, सर ये पेन मेरा ही है। उस पर कोई वजह होगी, उसका नाम बंद करो, उस पर कोई नाम वगैरह उसका लिखा होगा जो भी। उसने कहा सर ये पेन मेरा ही है। ये ही का लफ्ज़ इस्तेमाल जब वो करता है तो इसका माना अब क्लास में ये किसी का नहीं। तो या का तर्जुमा सिर्फ, फ़कत, और या अगर और कम में तर्जुमा तो ही कर दीजिए। अब या के बाद का लगा हुआ है। ये का क्या है? का ज़मीर है। हमने अंत यानी तेर, तू, और अंत के साथ जो ज़मीर हमने दूसरी आपको बताया था वो ज़मीर थी का। अंत के साथ का, अंत यानी तू, का यानी तेरा, ये हमको बताया था आपको हमने। तो ये का यानी तेरा। अब या का सिर्फ तेरा या सिर्फ तेरी, इसलिए कि बाद में इबादत का लफ्ज़ है, इसलिए हम उसको सिर्फ तेरी कर रहे हैं, वरना और कोई जगह हो तो हम सिर्फ तेरा भी कर सकते हैं। अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है वो का। इया का सिर्फ तेरी, फ़कत तेरी, ओनली फॉर यू, सिर्फ आपकी ही, ये इया का तर्जुमा। अब ज़ोर देखो उसमें कितना पैदा होता है। अब ना बुदो, आ जाओ अपनी गर्दान पर। गर्दान पर 14वां सीगा है, 13वां सीगा है अफ़अलू, 14वां सीगा है नफ़अलू। अफ़अलू मैं करता हूँ या करूँगा, नफ़अलू हम करते हैं या करेंगे। उसी नफ़अलू के वज़न पर नाबुदो। आबदा, असल लफ्ज़ आबदा इबादत करना, नाबुदो आबुदो मैं इबादत करता हूँ, नाबुदो हम इबादत करते हैं। तो नाबुदो बिल्कुल नफ़अलू के वज़न पर आप देख रहे हैं। नाबुदो हम इबादत करते हैं, करेंगे नहीं, करते हैं, करते रहे। इसका एक तर्जुमा एक आलिम ने, हम इबादत करते ही रहेंगे सिर्फ आपकी। इया का नाबुदो, सिर्फ आपकी हम इबादत करते हैं। किससे आदमी कह रहा है बंदा? अपने अल्लाह से, सिर्फ आपकी। अब इबादत जो है इस लफ्ज़ पर आज की क्लास ख़त्म, इंशाल्लाह बाकी आयत का हिस्सा कल कर लेंगे। इबादत जो है सिर्फ नमाज इबादत नहीं, रोज़ा इबादत नहीं, मुसलमान की पूरी ज़िंदगी इबादत। इसलिए कि कुरान शरीफ ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों जिन्नातों को सिर्फ बंदगी के लिए पैदा किया। पूरी ज़िंदगी इबादत है मोमिन की, और ये पूरी ज़िंदगी के लिए उसने कहा इय्याका नअबुदु, बस हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं। इसका मतलब पूरी ज़िंदगी आपके लिए, आपके सिवा किसी के लिए कुछ भी नहीं। बस आज की क्लास इसी पे पूरी करते हैं। कल इंशाअल्लाह इसके बाद चलेंगे और कोशिश करेंगे कि वलज़ालिन तक अल्लाह पहुंचा दे, और उसके बाद फिर आगे की क्लास, कल की लास्ट क्लास होगी हमारी सप्ते की। अभी तक जो बताया गया ये आप देख कर आएँ। कल क्लास शुरू होते ही हम पहले इसका रिवीज़न लेंगे मालिक यौमिद्दीन तक, और उसके बाद जब 2-4 लोग उसका तर्जुमा सही कर लेंगे उसके बाद इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।